दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में एक छोटी सी कहानी है और कहानी का नाम है आज से नो शॉपिंग। फर्श पर कपड़ों का अंबार लगा हुआ है। अनन्या को समझ में नहीं आ रहा क्या करे। जब वो शॉपिंग करना शुरू करती है तो उसे इतना याद नहीं रहता कि वो क्या खरीद रही। कई बार तो ऐसी ऐसी चीजें मंगा कर रख लेती है जिन्हें शायद बाद में वो इस्तेमाल करने वाली नहीं। अब जब वो देखती है कि अरे मैंने तो सारी शॉपिंग करके अपनी पूरी सैलरी खत्म कर दी, अभी तो पूरा महीना घर का खर्च कैसे चलाएगी। अकेली रहती है, उसे मकान का किराया देना है, बिजली का बिल भरना है और पूरे महीने खाएगी क्या। अब कपड़े तो ये सब करने वाले नहीं कि उसका वह घर का रेंट दे दे, बिजली का बिल भर दे, राशन पानी जुटा दे। उसने अपना मोबाइल खोला, हिसाब लगाया, अब वह कर क्या सकती है। तो उसने हिसाब लगाया कि अगर मैं ये जो कपड़े खरीद कर लाई हूं इन्हें वापस कर दूं, जो मॉल से खरीदे उन्हें वापस कर देती हूँ और जो ऑनलाइन मंगाए हैं उन्हें वापस कर देती हूँ। और उससे कितना पैसा आता है। जब हिसाब लगाती तो उसे लगता है अरे वाह, काफी पैसा आ जाएगा, इससे मेरा खर्चा भी हो जाएगा, रेंट भी हो जाएगा और इस पूरे महीने में बाहर से कुछ मंगा करके नहीं खाऊंगी, घर में ही खाना बना करके खा लूंगी, तो कितना कुछ पैसा बच जाएगा। और अगले महीने से अनन्या खुद से कहती है, कान खोल कर सुन लो, तुम कोई अब शॉपिंग नहीं करोगी और अगर शॉपिंग करनी है तो पहले सोचोगी, विचारूंगी कि ये खरीदना है कि नहीं, जरूरी है कि नहीं। जब ये सब वो फैसला करती है बहुत खुश हो जाती है और अपनी पीठ ठपठपा कर कहती है कि भाई ये प्लान तो अच्छा है, और फटाफट अपनी स्कूटी उठाती है और जो कपड़े लेकर आई है मॉल में, शॉपिंग मॉल में जाकर वापस करने के लिए निकल पड़ती है और पैसे आ जाएंगे इस बात से वो काफी खुश है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी। आज की युवा पीढ़ी जैसे ही पैसे आते हैं, आजकल तो लड़के और लड़कियां सब कमाते हैं, और जैसे ही पैसे आते हैं बहुत सारे बच्चे शॉपिंग करके अपने सारे पैसे खत्म कर देते हैं या आधी सैलरी खत्म कर देते हैं, प्लानिंग नहीं करते। तो आपकी मेहनत की कमाई आपकी है, प्लानिंग जरूर करिए। अब चाहे आप पेरेंट्स के साथ रहते हो चाहे अकेले रहते हो, कुछ सेविंग तो जरूर करनी चाहिए। आखिर आप अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उड़ाकर सारे पैसे खत्म कर दें। तो मैं उपासना मिश्रा कुछ सोचे और बोले से आपको ये कहानी कैसी लगी।